हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं लॉग टेबल कैसे देखते हैं आपको सिखाऊंगा। तो आज हम बात करते हैं लॉग टेबल कैसे देखी जाएगी, कैसे हमें लॉग टेबल देखना है। तो आज हम बात करेंगे लॉग टेबल्स की। लॉग टेबल, तो पहली बात हमें ध्यान रखना है, लॉग टेबल्स हम देखते हैं 4 डिजिट की। कितनी डिजिट की? 4 डिजिट की। 4 डिजिट्स की हम क्या देखते हैं? लॉग टेबल देखते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमें निकालना है सपोज लॉग 234। सपोज इसका लॉग हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहले हम इसमें देख लें, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स में हमको दिखाई दे रही है। तो अगर इसका हमें लॉग निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर लें, इनको अलग अलग लिख लें। तो जैसे हमारे पास है 12, 3 और 4। ध्यान दें, मैंने इसको अलग लिख दिया, 12 3 4। अब इसको 12 मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, मैं इसमें बताना चाहूँगा। जो मेन वैल्यू होती है वो 2 डिजिट में होती है। जो लॉग अर्थ में, ये आपको मैं दिखाऊंगा लॉग टेबल्स, ये आपकी लॉग टेबल है। तो इसमें जो मेन वैल्यू होती है, ये n लिखा है ना, ये एंटी लॉग है। लॉग टेबल में दिखा रहा हूँ, लॉग टेबल देखिए, ये लॉग टेबल है। तो इसमें जो n लिखा है, सॉरी, ये आपकी लॉग टेबल है। देखिए लॉग टेबल, जो n ये लिखा है ये मेन वैल्यू है। मेन वैल्यू में हमें कितने डिजिट चाहिए? हमें 2 डिजिट चाहिए। उसके बाद जो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो जो हमें दिखा दी है, ये डिफरेंस वैल्यू कहलाती हैं। और जो इधर दिखा दे 1 से 9 तक, इन्हें बोलते हैं मीन वैल्यू। तो इन तीन चीज़ों को हमें नोट करके रखना है। लॉग टेबल में हमें क्या मिलेंगी, एक तो मिलेगी हमको मेन वैल्यू, इसको कह देंगे हम मेन वैल्यू। ये हमने 2 डिजिट में क्यों ली, क्योंकि लॉगरिथम में जो मेन वैल्यू होती है वो होती है 2 डिजिट में। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? 3 है, जिसे बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस वैल्यू। और चौथा नंबर पे हमारा क्या है? चौथा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, चौथा नंबर पे ये है मीन डिफरेंस, इसे बोलते हैं मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस वैल्यू। तो इन तीन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। इन तीन चीज़ों को हम क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा लॉग टेबल में हमें मेन वैल्यू जो 1 1 2 लिखा है, जो हमें लॉग निकालना था हमको 1234 का, जिसमें 12 क्या है आपका मेन वैल्यू है, 12 3 क्या है डिफरेंस वैल्यू है, और 4 क्या है मीन वैल्यू है, जो मैं आपको लॉग टेबल में दिखाता हूँ। लॉग टेबल देखिए, लॉग टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए लॉग टेबल हमें दिखाई दे रही है, तो हमें क्या देखना है? 12 देखना है। तो 12 कहाँ है आपके? 12 ये है, देखिए 1 2 12 दिखाई दे रहा है। तो 12 में हमें हमारी जो है डिफरेंस वैल्यू क्या है? 3 है। 3 देख लेते हैं, 3 क्या है? 3 क्या, 3 के नीचे हम देखें, ये है 3। डिफरेंस वैल्यू क्या है? 3 है। 0899 क्या है? 0899, 0899 कहाँ पे है? ये है, ये आपके 0899, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? 0899। ये क्या था हमारा? 12। ये हमारी थी मेन वैल्यू। अब इसी लाइन में हम देखेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इस लाइन में मीन वैल्यू कितनी थी हमारी? मीन वैल्यू 4 थी। 4 के नीचे ये दिखा है, 4 दिख रहा है। 4 को इसी लाइन में देखेंगे कितनी है? 14। ये देख लीजिए ढंग से, ये देखिए 12 मेन वैल्यू थी, 3 हमारी डिफरेंस वैल्यू थी, 4 मेन वैल्यू होगी, जो इसमें मैंने आपको दिखा दिया है। मीन वैल्यू ये है हमारी, डिफरेंस वैल्यू ये है, और मेन वैल्यू ये है। ये मीन है, ये डिफरेंस, ये मेन वैल्यू। तो अब इनकी वैल्यू हमने नोट कर ली। ये है आपकी, यहाँ है 0899, तो इसको नोट कर लें, यहाँ पे इसको नोट कर लें। देखिए यहाँ पे इसको नोट कर लें, जो हमारी हमने क्या देखा?
12 का 3, 12 का क्या देखा हमने, 3 देखा, 12 का 3 देख के हमें मिला 0899। मेन वैल्यू का हमने 3 देखा, क्या देखा, 3 में क्या है, वो है 0889। और जो मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू 4 की हमने देखी, वो थी, उसको हम प्लस कर देते हैं, वो है 14। अब इसको कैलकुलेट कर दे, कितना आ गई, यह आ गया आपका 9 और 13, 1, ये हो गया आपका 9, हो गया 0। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ये देखिए 0913, क्या आ गई वैल्यू, 0913। अब बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी, अब देखिए हमारे पास डिजिट कितने थे, 4 थे, 1 2 3 4, 4 डिजिट थे। तो 4 डिजिट में हम क्या करते हैं, जो डिजिट हैं, डिजिट में से 1 माइनस करते हैं। 4 डिजिट हमारे पास थे, कितने थे, 4 डिजिट, कितने थे डिजिट हमारे पास, 4, ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, उसमें से एक क्या हम घटाते हैं, तो ये कितनी आ गई, 3, ये कितनी आ गई, 3 आ गई, कितनी आ गई, 3। तो बस जो हमारी जो वैल्यू निकली है, इसको हम 3 पॉइंट क्या करते हैं, 0913। ये अब क्या आ गया का लॉग, कितने का लॉग आए, लॉग 1234 का। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जितनी आपकी जो डिजिट होती हैं, देखिए 1 2 3 4 डिजिट, तो इसमें से हम जितने भी डिजिट होंगे, अगर 3 डिजिट हो तो -1 करते हैं, 4 तब भी माइनस, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 डिजिट थे, 4 डिजिट में से एक माइनस किया, 1 माइनस, तो आपके आ गया 3 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट उसके बाद लगाएंगे हम 3.0913। तो आशा करता हूँ ये आपका आया होगा समझ में। इसके और उदाहरण हम लेते हैं, देखिए जैसे हमने लिख दिया log 1 2 3, पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, log में लिख दिया 12.34, इसी वैल्यू को मैं डिफरेंट उसमें लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया log 1.234, और फिर मैंने लिख दिया log 0.1234, और log जो हमने अभी निकाला था वो था आपका 1234। तो इसको डिफरेंट उसमें मैंने लिख दिया, देखिए वैल्यू वही थी, तो लास्ट में इसको, इसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसका निकला हमारा 3.0913, इसका लॉग कितना निकला, इतना निकला। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, हमने केवल डेसिमल पॉइंट से जो डिजिट हैं उनको यहाँ पे देखना है, बाकी वैल्यूज़ तो वही आएगी, देखिए केवल इसमें अंतर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, 123 पॉइंट मीन्स 123.4 आपका लिखा है, तो यहाँ पे डेसिमल से भी इधर जो डिजिट है कितनी है, 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, बाकी तो वैल्यूज वही आएंगी, 12 का हम 3 देखेंगे, और बाकी जो इसमें मेन वैल्यू और डिफरेंस वैल्यू और मीन वैल्यू जो है वो सेम है, तो 0913 सेम आ गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे है 12.34, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले आपके डिजिट कितनी है, 2 है, तो 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 1, तो बाकी पीछे का वही आएगा, क्योंकि हमने इसको हम देख चुके हैं लॉग टेबल में। अब यहाँ पे देखिए 1.234, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, 0, 0.0913। फिर देखिए, अब देखिए 0.1234, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो 0 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, -1, -1.0913, तो ये आ गया आपका डिफरेंस वैल्यू। अभी आपके सबके समझ में आ गया होगा, मेरी डेसिमल पॉइंट से जो डिजिट काउंट करनी है उसमें से जो -1 करना है उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो सबकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉइंट से इधर डिफरेंट आई, बाकी पीछे की वैल्यू जो हम देखेंगे 12 का 3 और फिर उसकी मीन वैल्यू 4, वो तो वहीं आएगी, पीछे की वैल्यू देखिए, पीछे की वैल्यू सेम आई है, लेकिन डिफरेंस क्या है, केवल आगे आए हैं, आगे इसलिए आए हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट
क्या हुआ है, चेंज हुआ है, आगे पीछे हुआ है, इसलिए। तो ये हो गया आपका लॉग वैल्यू देखना। तो आशा करता हूँ आपको लॉग वैल्यू देखना आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा हम और थोड़ा इसके कुछ रूल्स आपको जो आप नोट कर लें। जैसे इसमें पहला एक नियम है, वो है लॉग ए इंटू बी। तो इसको हम लिखते हैं, कैसे लिख लेते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी, सॉरी लॉग बी। एक तो ये नोट कर लेंगे। दूसरा है लॉग ए अपॉन लॉग बी। इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इसको लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। इनको याद करके रखेंगे। उसके बाद देखिए एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो लॉग में, लॉग ए की पावर एन। अगर पावर में आता है, सपोज एक उदाहरण हमारे पास, इसको कैसे लिखते हैं, इक्वल टू इसको लिख देते हैं एन लॉग ए, एन लॉग ए। जैसे इसमें एक उदाहरण में आपको बता दूं, सपोज हमारे पास है लॉग 10 की पावर 4। इसका हमें लॉग निकालना है, तो इसको कैसे इसको करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका 4 लॉग, क्या हो जाएगा 4 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1। तो ये इजी कैलकुलेशन आपको हो जाता है, ये हो जाएगा 4 लॉग 10। तो ये कुछ उदाहरण है, ये जो कुछ फॉर्मूले हैं आपने देख लिए होंगे, इनको आप नोट करके याद करके रखें। अब देखते हैं एंटी लॉग। क्या देखते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग में क्या देखते हैं, एंटी लॉग पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसमें दो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमें निकालना है एंटी लॉग 3.0913। सपोज इसका एंटी लॉग हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं डेसिमल से, इधर ये क्या है, डेसिमल पार्ट है आपका, डेसिमल पार्ट इसको हम कह सकते हैं, ये डेसिमल पार्ट है आपका। और जो इधर ये आपका होल नंबर है, ये होल जो डिजिट है 3 पॉइंट। तो इसमें हम देख लें जो 3 है, इसको हम थोड़ी देर साइड कर लें, क्योंकि जो एंटी लॉग है आपका, वो एंटी लॉग को हम कैसे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लें। हमारे पास है 0.09 है, फिर 1 है, फिर आपकी है 3। तो जो एंटी लॉग में ये आपकी मेन वैल्यू है, और ये क्या आपकी डिफरेंस वैल्यू, डिफरेंस, और ये क्या आपका मीन वैल्यू। 3 ये क्या हो गया आपका, वही चीज़ मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फिर वही हमें एंटी लॉग हमें निकालना है। तो अब हम एंटी लॉग टेबल्स देखेंगे। अब एंटी लॉग टेबल्स आपकी है, ये देखिए एंटी लॉग टेबल्स है। आप टेबल पर जाएंगे और टेबल हमने 0.09 हमें देखना है। तो 0.09 आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे है, ये है देखिए, ये 0.09 है। और इसका हमने क्या देखना है, 1 देखना है, 1 देखिए 1 देखना है, क्योंकि डिफरेंस वैल्यू क्या 1 है हमारी, ये क्या हमारी 1 है। तो इसके ये जो इसकी वैल्यू है, ये एक वैल्यू इसकी कितनी आई है, या ये है 12 1230। देखिए 1230 आई, या वैल्यू आई है। अब देखिए अब इसका मीन डिफरेंस हमने क्या देखना है, 3। अब इसी पॉइंट में हम देखेंगे मीन वैल्यू 1 पे ही, नहीं सॉरी 3 पे मीन वैल्यू इसकी क्या आई है, मीन वैल्यू क्या है इसकी 1, क्या है 1। तो इसमें +1 हम कर देंगे, सॉरी ये हमने वैल्यू गलत देखी, यहाँ पे देखिए
0.9 का हमने 0 देख दिया, हमने क्या देखना था, 1 देखना था। 1 है 12 3 3, ये 3 0 नहीं है, 3 3 है आपकी, 1 2 3 3 वैल्यू है। प्लस इसमें क्या कर दें, 1 कर दें, ये कितना हो गया, मीन वैल्यू 1 थी, तो ये हो गया आपका 12 34, 12 34, 12 34 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसकी हम संख्या देखते हैं, ये क्या है, 3 है, ये संख्या क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 3 संख्या 3, इसमें +1 करते हैं, हम डिजिट नंबर नहीं करते, जबकि जो डिजिट है उसमें +1 करते हैं। तो ये हो गया आपका 4, इसको नोट करके ध्यान रखना है। देखिए 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 3 था, डेसिमल पॉइंट से पहले क्या 3 डिजिट थी जो होल नंबर से हम कह रहे हैं, और इसमें हमने क्या करना है, +1 जोड़ दिया, तो कितना है, 4। तो अब जो हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा वो 4 डिजिट के बाद आएगा। जैसे यहाँ पर आया 1 2 3 4 पॉइंट, चाहे इसके आगे हम 0 लगाएं या ना लगाएं, तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 पॉइंट, हमने लगा दिया आफ्टर 4, उसके बाद 0 लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका एंटीलॉग। किसका एंटीलॉग, किसका एंटीलॉग, ये आ गया एंटीलॉग 3.0913 का। एक दूसरी बात हमें ध्यान देनी है, यहाँ पे जो एंटीलॉग होता है वो लॉग का क्या होता है, रिवर्स, इन्वर्स होता है। इन्वर्स होता है तो देखिए यहाँ पे इसका क्या आया, 12 34 आया। अगर इसका लॉग हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक, एंटीलॉग होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एंटीलॉग पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू हमने कर दिया, अब निगेटिव वैल्यू के लिए एंटीलॉग फॉर नेगेटिव वैल्यू। तो जैसे हमें एक एंटीलॉग निकालना है, सपोज -2.1202 एंटीलॉग हमें निकालना है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 है सपोज, -2 आपको दिखाई दे रहा है, और पॉइंट के बाद क्या है, 12 फिर 0 फिर 2। यहाँ पर हम देखते हैं जो वैल्यू में दे रखी है -2, और हमें दिया है -2, हम कह लें इसको, और इसको कह लें माइनस या 0, -0 पॉइंट भी ले सकते हैं, -0.1202 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पॉजिटिव में लाते हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें -1 +1 पॉइंट, जितने आपकी कितनी हैं उतनी 0 में आप लगा दें, 4 डिजिट है, 0 0 0। अब हम देखते हैं, अब इसमें -1 और +1 करके क्या होगा, ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। नेगेटिव से को पहले पॉजिटिव वैल्यू में हम लाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया हो गया आपका -3, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, यहाँ गया आपका, देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये हो गया आपका 8798, कितना आ गया, 8798। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आ गई। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, -3 को, पहले हम देख लेते हैं 87 9 और 8। तो ये क्या हमारा 87.87, 0.87 हमारा क्या है, मेन वैल्यू, मेन हो गया आपका। और इसके बाद इसका 9 हो गया आपका डिफरेंस वैल्यू, और 8 हो गया आपका इसमें मीन वैल्यू। क्या हो गया आपकी, मीन, MEN, मीन वैल्यू, जो हमें टेबल में अब देखना आसान हो गया। तो इसको हम टेबल में देखेंगे, टेबल में हम क्या देखेंगे, 87, देखिए टेबल हमको देखेगा 87, हम देखें 87 ये है, और 87 का हमने डिफरेंस क्या देखना है, 9 देखना है। 87 का 9 देखिए, ऊपर देखिए 9 का है, 9 यहाँ है, ये 9 है आपका, और 9 में हमको देखना है यहाँ,
9 में हमें देखना है, यहाँ आ गया 75 68, ये वैल्यू है। और मीन वैल्यू में देखना है इसमें, मीन वैल्यू में देखना है 8, इसी लाइन में हमें 8 देखना है, 8 जो कितनी है 12, ये कितनी है 12। तो इसको हम जोड़ के हम देखें, इसमें 12 नहीं कितना है 14, 12 नहीं है, क्या है 14 है। देखिए 14 है, 12 नहीं 14 है। तो हम सीधे सीधे इसको नोट कर ले पहले। अब हम नोट कर लें 75 68। अब हम क्या करें, 87 का 9 हमने देखा और उसकी मीन वैल्यू को जोड़ दिया। तो 87 का हमने .87 का 9 देखा, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका 75 68। और इसमें प्लस हम क्या जोड़ देंगे, मीन वैल्यू 8 का मीन वैल्यू आया तुम्हारा, ये आ रहा है 14, ये कितना आ रहा है 14। तो इसमें 14 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका .7582, 82 रहेगा, .7582 ये वैल्यू आ गई। अब हम देखें यहाँ से आगे, देखिए थोड़ा यहाँ से आगे हमें क्या करना है। अब जो हमारे पास यहाँ है, ये वैल्यू क्या थी हमारी -2 थी, ये क्या थी -2 शुरू में जो संख्या में दी थी जिसका निकालना है, -2 वैल्यू थी। तो -2 है, तो हम देखते हैं यहाँ पे -2। तो अब जो हमारी ये वैल्यू आई है 0.7582 अपॉन हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 करते हैं, कितना करते हैं 100। अगर ये 3 होती, -3 होती, तो -3 होती तो हम इसमें क्या करते 1000 से, -4 होता तो फिर एक जीरो और बढ़ाते थे, उससे हम उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं हम इसको, तब ये वैल्यू हमारी आती है। अब ये आ गया एंटीलॉग हमारा आ गया 0. क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे, 0.07582। यहाँ पे क्लियर, इसको मैं और लिख देता हूँ। ये वैल्यू आ गई हमारी 0.00, ये -2 हमारी वैल्यू थी, ये देखिए -2 था, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 हमने किया। अगर ये -3 होता तो हम डिवाइडेड बाय 1000 हम कर देते, है ना। तो इस टाइप से तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे आप क्या करते इसको 7582, तो ये आ गया आपका एंटीलॉग। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आप जो टेबल है, इस टेबल का आप इस तरह से देखेंगे। फिर इसमें मैं बता दूँ, ये जो n लिखा है ये मेन वैल्यू है, और जो डिफरेंस है उसको पहले हम देखते हैं। जैसे हमने देखा था 87 का 9, और जो R8 था वो मेन वैल्यू, यहाँ मेन वैल्यू को हमेशा इसमें जोड़ देते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। थैंक यू आज के लिए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप शेयर करेंगे।